शंभो शिवे शशि से खरसोल पाड़ दामो दराच्युत जनार दनवा सुदेवा त्यजा भट्टा एक संत मवन्नते। हे गरुड़, अगर प्राणी प्राणांत हो जाए तो पुत्र को कौन सा कर्म करना चाहिए? कौन सा कर्म करे? ध्यान से सुन ले। जिससे प्राणी को नरक नहीं, कहां मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा वो कर्म करे और कौन नहीं करना चाहिए? कहते 10 नियम का पालन बताए। फलश्रुति में धृते क्षमा दमोस्तेय शौच मिनेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधा दशा धर्म लक्षण। पहला है जब हे करो, जब व्यक्ति प्राणांत तो हो जाए तो पुत्र को क्या करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए। रोने से उस प्राणी को कष्ट होता है। कहता बेटा अब तुम क्यों रो रहे हो? अब हम लौटने वाला, जिस तुम वह कर्म करो जिससे हमारा नरक न मिले, स्वर्ग मिले। लेकिन जी मानता नहीं। बेटा कहता कि अब ये लौटने वाला नहीं है, अंतिम भी इसके चेहरे को तो देखने दो। अब ये चेहरा कहाँ मिलेगा, ये शरीर कहाँ मिलेगा? रोकने पर भी आत्मा आंसू से, आंखों से आंसू बहाना नहीं चाहता, लेकिन उसके अग्नि कर्म को आग कर करके आंसू रुकता नहीं, आंसू बहने लग जाता है, आत्मा दहल जाता है, आत्मा पिघल जाता है। तो भगवान विष्णु कहते गरुड़ पहला क्या है? धृते, उसे धैर्य धारण करे। धैर्य को कभी खोना। कहती दूसरा क्षमा। आज क्षमा कौन कर रहा है? वो प्राणी कि बेटा मैंने जो भी तुम्हें कुछ भला या बुरा, मैंने जो भी अब कुछ किया बेटा, तुम मेरे वचनों को तुम अपने हृदय में मत रखना। तुम रखोगे मुझे नरक जाना पड़ेगा। उस प्रकार से क्षमा पृथ्वी को कहते। पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े पर्वत, नदियां, वन, पर्वत रहते, लेकिन पृथ्वी को भार महसूस नहीं होता। बेटा तुम उस प्रकार से अपने हृदय को कर लेना और पवित्र कर लेना। मैंने तुम्हें जो भी कुछ भला या तो बुरा, जो भी मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा बेटा, अब तुम नहीं रहे, अब तुम्हें कौन कहेगा? लेकिन अभी क्या होता है? अगर माता पिता पुत्र को उपदेश देते, शिक्षा देते, अगर बेटे के तलवे में अगर कांटे चुभता हो तो माता पिता कहता कि मेरा कलेजा में चुभ रहा है। बक 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 बक, इस आदमी अति बल करे की जरूरत है। बोलिए प्रेम से मन बिहारी लाल के। आज कहते अगर बेटे के तलवे में कांटे चुभता हो, माता और पिता क्या कहते? मेरे कलेजे में चुभ रहा। बोलो अब किसने याद करेगा इनका? अब कौन है पसीना को देखेगा? बोलो अब कोई देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। जिसने आज वो क्या नहीं किए,
क्षमा। भागवत का थम बैठे मेरे पूर्वज को यार ओके आज कर ले भागवत का थम क्षमा। दूसरा बताते, अपराध को बेटा तुम क्षमा कर देना। तुम्हें जो भी कुछ मैंने कड़वे वचन बोला होगा, तुम्हें जो कड़वा कहा होगा, बेटा तुम हृदय में मत रखना। मैं अब चल गया, मैं परलोक चला गया। तीसरा नियम क्या है? दमोस्तेया, मत करो उसको ठीक मत देखो उसको हाल करो इच्छा को कथा वार्ता कथा वार्ता सुनते ही उग्र कथा वार्ता लेना है। तुम पागल गले की सुनते ही सब उग्र हुए सब लागे परती खेत जोते ले आए भाई एकदम उछेट जाए एकदम ये कटी बता नहीं पकड़े। और 365 दिन मरने से फुर्सत नहीं है, मरने से एक दिन खाली नहीं। लेकिन ये सब जगह इतना ज्यादा नहीं घटा है। कल ही कह रहे थे यही घोरंगी में साइलेंट कम से कम वहाँ 400 आदमी बैठा है, लेकिन साइलेंट करता है। और यहाँ उछल 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 खटपट घटपट नाना नतीजा कर दिए। बोलिए प्रेम से बन बिहारी लाल के। भगवान श्री विष्णु कहते करो। तीसरा नियम है दमोस्तेया, इच्छा को दमन करना चाहिए। जब व्यक्ति प्राणांत हो जाए तो पुत्र को क्या करना चाहिए? एक संध्या भोजन करना चाहिए। जिस समय संध्या के बेला में काग बलि जो पिंड पड़ता उससे जो अन्न बचा रहता वही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 टाइम भोरे बरबजवा संझिया यहाँ ले। बोलो कितना कष्ट किया होगा तुम्हारे लिए और 3 टाइम ले करो यहाँ। बोल सुखाई जी में भगवान जाने नहीं। भगवान श्री विष्णु कहते कि उसे दमोस्तेया, इच्छा को दमन करना चाहिए, रोके रखना चाहिए। चौथा क्या बतलाते भगवान? गरो सोच में इंद्रिय निग्रह। इंद्री 10 होते, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन। वह 13 दिनों तक बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम के दृष्टि से यहाँ निंदा किसकी की जा रही है? काम की निंदा। अब पत्नी से पानी नहीं ले, भोजन नहीं ले, वस्त्र ना दे तो देगा कौन? यहाँ शास्त्र निंदा किसकी कर रही है? कि काम के दृष्टि से पत्नी को स्पर्श न करे। स्पर्शेन सौर से न तबिन सके, स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते गुरु जी ने प्रश्न कर दी, अगर हो जाए ऐसा करे तो भगवान कहते सज्जनों आमीशम मधुपानश्च करोति रवि दीनी, तो सब जन्म भवेत रोगी जन्म जन्म दरिद्रता। अगर गर्भ ठहर गया तो वह लंगड़ा होगा, लूल्हा होगा, कोढ़िया हो जाएगा, चरका जिसको कहता है। अब खूब तुम्हारे एकादशी करे तो स्वल्प आयु, थोड़ा आयु वाला होगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो श्राद्ध के समय में पुत्र को क्या चाहिए? भगवान विष्णु कहते गुरु वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मर जाता प्राणी तो एक अश्वत्था पीपल का पेड़ में एक मृदुल भांड लटकाया जाता, एक घड़ा, उसमें एक छिद्र कर दिया जाता, उसमें धागे लगा दिया जाता है और बेटा रोज
नहा करके एक लोटा जल दे देता, बूंद बूंद धारा गिरता है तो प्राणी की आत्मा में उसकी क्षुधा निवृत्ति, क्षुधा तृप्ति उसकी होती है। तो उस वक्त में बेटा को ब्रह्मचर्य होकर के करना चाहिए, और न कहीं ब्रह्मचर्य से विचलित हो गया, उस प्रेत को तो दे रहा पानी। अबे की भले करुण पंडित जी सब बैठा बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के। बैठ जा।